हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 11th। जो आप देख पा रहे हैं क्लास 11th में आपकी जो फर्स्ट बुक है हॉर्नबिल, इस हॉर्नबिल का जो फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। मैंने आपके लिए बहुत ईजी लैंग्वेज में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ से रेडी किए हुए हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि मेंशन द 3 फेजेस ऑफ अदर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर द लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। आपको मालूम है जब जो राइटर है, ऑथर है, वह एब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे थे, है ना, उसके पहले उनकी जो रिलेशनशिप थी उसके 3 फेसेस क्या हैं। तो आंसर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आंसर क्या है हमारा? ओके, आंसर है द 3 डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ देयर रिलेशनशिप इज। 3 जो फेस है वो क्या थे? पहला था जो कि विलेज लाइफ का था। दे लिव्ड टुगेदर, दोनों साथ रहते थे। कहाँ पर? इन द विलेज एंड वेयर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, मतलब दादी और वो पोता बहुत अच्छे दोस्त भी थे। सी वुड अवेक हिम, अब गेट हिम रेडी एंड एकम्पनीज हिम टू द स्कूल। तो वो क्या करते थे? आपको मालूम है कि स्कूल के लिए उनको रेडी भी वो करती थी। ओके, सेकंड हम देखेंगे सिटी लाइफ है। तो दे शिफ्टेड टू द सिटी, जब वो सिटी शिफ्ट हो जाते हैं, ऑल्दो दे शेयर द सेम रूम, एक साथ रूम में रहते थे। देयर इंटरेक्शंस डिक्रीज्ड एज द ऑथर स्टार्ट गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल बाय बस। अब लेकिन यहाँ पर क्या होने लगा था? वो इंग्लिश स्कूल बस से जाने लगा था, इसलिए हल्का सा उनकी फ्रेंड से में अंतर आने लगा था। एंड नंबर 3 की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी लाइफ। द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड रिसीव्ड अ सेपरेट रूम, अब उसको सेपरेट रूम मिल चुका था। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप बाज कम्प्लीटली स्टेप्ड, और ये जो कॉमन लिंक थी यह भी उनकी यहाँ से टूट चुकी थी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है मेंशन 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जो कि इंग्लिश स्कूल था। वो जब इंग्लिश स्कूल जाने लगता है तो उसकी ग्रैंड मदर होती हैं, वो डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं? आंसर देखेंगे, द ग्रैंड मदर वाज हाईली डिस्टर्ब इन द सिटी। क्यों हुई? बिकॉज देखेंगे आप, फर्स्ट वन, सी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज स्टडी एज लेसन्स वे आर टॉट इन इंग्लिश एंड बेस्ड ऑन मॉडर्न साइंस। तो जो मॉडर्न साइंस के बेस पर और इंग्लिश में जो क्वेश्चन आंसर वहाँ पे बताए जाते थे तो वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी, जबकि गांव के स्कूल में उसकी हेल्प करती थी, इस वजह से वो डिस्टर्ब थी। सेकंड रीज़न क्या है? सी वाज डीपली पेन टू लर्न दैट देयर वाज नो रिलीजियस टीचिंग अबाउट गॉड एंड होली स्क्रिप्चर्स। वह इस बात को लेकर भी परेशान थी, जो इंग्लिश स्कूल है वहाँ पर गॉड और जो धर्म ग्रंथ होते हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं स्टडी कराई जाती थी। थर्ड है, सी कम्प्लीटली डिसअप्रूव्ड ऑफ द म्यूजिक लेसन्स गिवन एट द स्कूल, क्योंकि स्कूल में म्यूजिक पढ़ाया जाने लगा था जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। क्योंकि उनका मानना था कि एज सी बिलीव्ड म्यूजिक मीट ओनली ए बेगर्स एंड हॉर्लर्स नॉट फॉर जेंटल फोक। तो आपको मालूम है, बोलती हैं ये जो भिखारी होते हैं, बेस्याएँ होते हैं, उनका काम होता है, जो अच्छे लोग होते हैं उनका काम ये नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन 3 वेज, अब 3 रास्ते बताना है इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा गया तो अब आपको बताना क्या से कि वो 3 रास्ते हैं ना, कि वो अपना समय, जब बच्चा बड़ा हो गया तो दादी माँ अपना समय कैसे निकालती थी। फर्स्ट आंसर आप यहाँ से देखेंगे कि आफ्टर द ऑथर्स ग्रू अप, जैसे वो बड़ा हो गया, सी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस कामले एंड स्पेंडेड टाइम इन 3 वेज, और 3 तरीके से अपना टाइम स्पेंड करने लगी। फर्स्ट है, सी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर डे एट द स्पिनिंग व्हील फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक वो चरखा चलाती थी। सेकेंड है, सी कंटिन्यूसली रिसाइट साइलेंट प्रेयर्स वाइल काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, वह माला फेरती रहती थी, भगवान का भजन करती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी। एट लास्ट है, इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, सी रिलैक्स्ड फॉर हाफ एन आवर्स, केवल आधे घंटे के लिए फ्री रहती थी, और उस आधे घंटे में भी फीड हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड, उनके घर के जो आंगन था वहाँ पे क्या करती थी, वो जो चिड़ियाँ थी उनको दाना खिलाती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमारा 4 है, आप देख पा रहे हैं, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। तो आपको मालूम है कि फ्रेंडशिप में जो एक टर्न आया था, वो टर्निंग पॉइंट था उसका सिटी जाना। आंसर है, द टर्निंग पॉइंट केम व्हेन दे मूव्ड टू द सिटी टू लिव विथ ऑथर्स पेरेंट्स। तो जो खुशवंत सिंह के पापा मम्मी हैं उनके पास रहने को जब सिटी जाते तो यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है। इवन दो दे शेयर अ रूम, जबकि वो एक ही रूम शेयर कर रहे थे। द ग्रैंड मदर कुड नॉट नो लॉन्गर गो टू स्कूल, अब वो स्कूल नहीं जाती थी। क्यों? विथ हिम एज ही बेंट बाय आ स्कूल बस, क्योंकि वो अब स्कूल बस से जाने लगा था बच्चा। सी आल्सो कुड नॉट हेल्प हिम विथ इंग्लिश एंड साइंस, वह उसकी हेल्प भी नहीं कर पाती थी इंग्लिश और साइंस में। विच ग्रेजुअली क्रिएट अ गैप बिटवीन देम, और ये धीरे धीरे क्या हुआ,
उन दोनों के बीच में एक गैप यहाँ से हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स। अब वो विलेज के डॉग्स को क्या खिलाती थी, आपको मालूम है स्टील चपातीस खिलाती थी। आंसर इज द ग्रैंड मदर यूज टू कैरी सेवरल स्टील चपातीज, बासी रोटियां ले जाती थी विथ हर, किसके लिए, डॉग्स के लिए। व्हेन सी टुक द ऑथर टू द विलेज स्कूल, जब स्कूल से वापस लौटती थी तब उनको देती थी। ऑन देयर वे बैक होम, जब वापस आती थी, सी फेड दो स्टील चपातीज टू द विलेज डॉग्स दैट गैदर्ड अराउंड देम, और वह उनके आसपास इकट्ठे वहाँ पे हो जाते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ऑथर्स की जो ग्रैंड मदर है उनको आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है, उनका कैरेक्टर वो कैसी थी, उनकी बनावट कैसी थी, कौन से कपड़े पहनती थी। तो आंसर है द ग्रैंड मदर वाज एन एल्डरली डीपली रिलीजियस, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी और बूढ़ी थी। एंड काइंड हार्टेड वुमेन, और एक अच्छी दयालु औरत थी। सी वाज शॉर्ट फेट एंड स्लाइटली बेंड, हल्की सी मुड़ी हुई थी, छोटी उनका कद था। विथ अ रिंकल फेस, फेस पर रिंकल थे। एंड सिल्वर हेयर, और चांदी की तरह उनके बाल थे, मतलब वाइट उनके सब बाल हो चुके थे। सी ऑलवेज ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस वाइट, वाइट साड़ी पहनती थी वो। होल्डिंग अ रोजरी इन हर हैंड्स, हाथों में हमेशा माला रहती थी। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग इन साइलेंट प्रेयर, साइलेंट रहकर प्रेयर करती थी। टू द अदर सी वाज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। आपको मालूम है ढलती, मैंने आपको बताया था कि सर्दियों में माउंटेन पर जो क्या दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे उनके फेस को कंपेयर किया गया है। एंड पिक्चर ऑफ अ प्योर पीस एंड सेरेनिटी, बिल्कुल शांति की मूर्त उनको यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ से कुछ आईएमपी क्वेश्चन और देखेंगे स्टूडेंट्स हम। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर्स एंड हिज ग्रैंडमदर स्नैप्ड। तो ये दोस्ती कब टूट गई थी, मैंने आपको बताया था जब वो सिटी स्कूल चले जाते हैं, सिटी में जाते हैं। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज कंप्लीटली स्नैप्ड व्हेन द ऑथर वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी जाता है, क्योंकि उनके रूम अब अलग हो जाते हैं। ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, ये मेन रीज़न था, है ना। ऑफ अब यहाँ से क्या है, ऑफ इज ऑन फॉर हिज स्टडी, उसकी स्टडी के लिए अलग रूम दे दिया गया था। विच टुक अवे द शेड स्पेस दे हैड मेंटेन सिंस मूविंग टू द सिटी, और सिटी जाने से पहले ये नहीं था, लेकिन सिटी जाने के बाद उनके बीच में ये गैप हो गया। ओके, अभी यहाँ से हम देखेंगे हमारा कौन सा क्वेश्चन, नंबर 8, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर अकॉर्डिंग टू द राइटर। राइटर के अकॉर्डिंग उनका जो आधे घंटा था वो सबसे हैप्पीएस्ट होता था, क्या था देखेंगे। तो आपको मालूम है स्पैरोज को वो दाना खिलाती थी। द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ द ग्रैंड मदर्स वाज आफ्टरनून टाइम, क्यों होता था, क्योंकि स्पेंड फीडिंग द स्पैरो, चिड़ियों को दाना खिलाती थी कंट्री यार्ड में। 100 ऑफ बर्ड्स वुड कलेक्ट अराउंड हर, बहुत ज़्यादा संख्या में उनके पास जो बर्ड्स है वो आ जाती थी। सिटिंग ऑन हर लेग्स, ठीक है, सोल्जर्स उनके कंधे पर, सिर पर, इवन हर हेड्स, उनके सर पर भी आके वो बैठ जाती थी। वाइल सी हैप्पीली फीड देम क्रम्स ऑफ ब्रेड विदाउट इवन स्विंग देम अवे, वह उनको दूर नहीं भगाती थी और उनको प्यार से ये जो टुकड़े होते थे वह खिलाती थी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ से स्टूडेंट्स, नंबर 9, What did the grandmother do when the authors returned from abroad after 5 years? जब ये जो हमारे राइटर हैं खुशवंत सिंह 5 साल के बाद में वापस लौटते हैं तो वो क्या करते हैं। When the authors return after 5 years, she met him at the railway station, पर मिलती हैं उनको। And clasped him to her breast, उनको सीने से लगाती हैं। While reciting prayers, प्रेयर भी उस दौरान उनकी चलती रहती है। In the evening, इवनिंग में क्या होता है, she celebrate his homecoming by collecting women's, महिलाओं को इकट्ठा करती हैं और वहाँ पे गाने गाती हैं। फ्रॉम द नेबरहुड्स, पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर। बीटिंग एन ओल्ड ड्रम, एक ओल्ड ड्रम को बजाती हैं। एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, कौन से, रिटर्निंग वॉरियर्स फ्रॉम फॉर आवर्स, मतलब जो योद्धा युद्ध जीतकर वापस आते हैं वो गीत वहाँ पर वो गा रही थी। और स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर हमारा 10 देखेंगे। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। जब वो मर जाती हैं तो स्पैरोज कैसे अपने जो सैडनेस है उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो देखेंगे, When the grandmother died, thousands of sparrows gathered around her dead body in the verandas. जो बरांडा था वहाँ पे हजारों की संख्या में उसकी डेड बॉडी के पास स्पैरो कलेक्ट हो जाती हैं। They sat there in completely silence, हमेशा आवाज़ आती थी लेकिन उस दिन वो साइलेंस बैठी थी, आवाज़ नहीं कर रही थी। Without making any chirping, बिल्कुल भी नहीं चहचहा रही थी। Even when the author's mother threw bread crumbs to them, देखिए भाई उस समय भी चुप रही जब ऑथर की मम्मी ने उसकी तरफ रोटियों के टुकड़े फेंके। दे कम्प्लीटली इग्नोर द फूड, उन्होंने खाने को टोटल तरीके से इग्नोर कर दिया। वंस द फ्यूनरल
पहले वाज कैरिड अवे, दे क्वाइटली फ्लू अवे स्वेइंग देयर डीप ग्रीफ। उनका जो बहुत गहरा दुख था उसको वो दर्शाती हैं, क्योंकि जब उनको ले जाने लगे तो उसके बाद वो सारे के सारे चुपचाप वहाँ से उड़ के दूर चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अब आप यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन भी आप लोग इनको नोट कर लेंगे, मैं इनको भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, तो निश्चित रूप से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं एमपी एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब करें। मैं आपका इंग्लिश टीचर राघवेंद्र दुबे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।